मूर्ति जो होती है मंदिर में, गर्भगृह में, वह भगवान की प्राण होती है। जो मूर्ति मंदिर होता है वह देवता का पूरा स्वरूप होता है। जो ऊपर का शिखर होता है वह देवता का सिर होता है। तो ये विधि है कि आप मंदिर जाते हैं और भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो मंदिर के बाहर से ही शिखर का, अगर जो ऐसा अवस्था में नहीं है, ऐसी अवस्था में नहीं है, पहले मान लिया अशुद्ध है या बहुत भीड़ लगी या कुछ कारण से नहीं पहुंच पा रहे हैं अंदर, तो आप दूर से ही मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए। तो आप लोगों को मंदिर में भगवान बैठे हुए जो है उनके दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो मंदिर की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, इसका कारण है आप लोग घर से निकलेंगे, गली गली चल के जाएंगे, तब मंदिर पहुंचेंगे। गली में बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं, शुद्ध अशुद्ध। यहाँ तक पंडित जी को भी नियम है कि पंडित जी भी गर्भगृह से, जो मंदिर का परिसर होता है उसके बाहर अगर जाते हैं तो पहले नहाए फिर पंडित जी मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करें। ये नियम है। ये नहीं कि पंडित जी कहीं भी घूम के आए फिर घूम गए, ये नियम है। फिर नहाइए फिर मंदिर में प्रवेश करिए। ठीक, तो हम लोग जो जाते हैं यहाँ से बनारस जाएंगे और अन्य कहीं जाते हैं, तीर्थाटन करने, अयोध्या जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पे दूर से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि लोग बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, पता नहीं क्या शुद्धि हो गई हो, तो इसलिए सब लोग को दूर से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ठीक, आजकल भक्ति के नाम पे बहुत सारे विकार, भक्ति होनी चाहिए, अच्छी बात है, भक्ति होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में ज्ञान होना भी आवश्यक है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, भक्ति की क्या लक्षण है, क्या उपाय है, और वैराग्य है। भक्ति है, ज्ञान है, पता है करना कैसे है, कथा कैसे होती, माला कैसे जपना चाहिए, इसका ज्ञान है, अच्छी बात है। लेकिन दिल में संतोष भी होना चाहिए कि हम कथा करा रहे हैं तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक कराएं, उसमें किसी प्रकार का अपराध न हो। बहुत सारे दान दे रहे हैं तो उसमें दिल में संकोच करके कि बताओ 10 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा सोच करके दान ना करिए। जब करिए तो पूरा निष्ठा पूर्वक जो भी करिए, इतना करिए, थोड़ा करिए, बढ़िया मन दिल खुश होकर अंदर से निसंकोच बढ़िया दान करना चाहिए। ठीक, तो भक्ति होनी चाहिए पर ज्ञान होना चाहिए, साधन वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य नहीं होगा तो व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है। ठीक, संसार में लोग फंसे क्यों रहते हैं? इसीलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वैराग्य नहीं होता है। महात्मा जी लोग घर से निकल जाते, संन्यास धारण कर लेते हैं, अयोध्या जाएंगे, सन्यासी बनेंगे, राम राम जपेंगे सरयू जी के तट पे, या नैमिष चले जाएंगे, या हरिद्वार चले जाएंगे, या कहीं चले जाएंगे। अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन मन तो घर में रखा है, तो ऐसे जाने ना जाने से कोई फायदा नहीं। ये नहीं कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन अगर जब मन अंदर से घर परिवार से बिल्कुल हट गया हो तब। इसलिए कहा गया 50 और 75 आयु 100 साल की बताई गई है कलयुग में मनुष्य की। मनुष्य 100 साल की आयु लेकर आता कलयुग में। सब हर युगों में मनुष्य की आयु जो है बढ़ती घटती रहती है। किसी सतयुग त्रेता में 10-10 हजार वर्ष के लोग जीते थे। ठीक, और फिर कलयुग में इसका नियम है कि 100 साल ही जिएगा मनुष्य, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम। मतलब एक निश्चित परिमाण की इतना अनिवार्य है, इतना दिया है भगवान ने। तो 100 साल का 4 भागों में बांट दिया है। कहा है 25 वर्ष तक मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। 25 से 50 गृहस्थ, और 50 से 75 जो है उसको ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, उसमें जो अवरोध आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। वैराग्य हमको कैसे प्राप्त होगा, ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होगा, भक्ति हमको कैसे प्राप्त होगा। ठीक, इन तीनों चीजों का अभ्यास करते रहना 25 साल, 50 से 75 के बीच में इसका अभ्यास करना। मतलब गंगा चले गए कि तट पे बैठ कर वहां जपेंगे, और फिर रास्ते में पहुंचे थे, फिर तोते का याद आ गया, फिर लौट गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब 25 साल तक इसका तैयारी करनी है कि हम जब 75 पे निकले घर छोड़ के तो दोबारा लौटना ना पड़े। बीच बीच में मतलब 50 से 75 की तीर्थ यात्रा करती रहना चाहिए। 1 महीना के लिए निकल जाओ, 15 निकल, अभ्यास करते रहना चाहिए वैराग्य का। जब अच्छे से पूर्ण संतुष्ट हो जाए कि नहीं अब हमारा मन घर में नहीं लगता है, नहीं लगेगा, तब निकलना चाहिए, फिर दोबारा लौट के नहीं आना चाहिए। तब संन्यास धारण
75 पे करना चाहिए, 75 की आयु है। उससे पहले 50 से 75 के बीच में अभ्यास करना चाहिए। ठीक, अभ्यास जब पुष्ट हो जाए, वैराग्य पुष्ट हो जाए, तब संन्यास धारण करना चाहिए। और संन्यास, देखिए संन्यास का मतलब दंड धारण करना ही संन्यास नहीं होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं, जो जनेऊधारी लोग हैं, उनको दंड धारण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। उनको दंड धारण करना चाहिए। देखे होंगे दंडी सन्यासी चलते हैं, ठीक, वो डंडा हाथ में लिए रहते हैं। पर अन्य जो लोग हैं, या उनमें भी दिल से, अंतर से वैराग्य होना आवश्यक है। स्त्रियां भी हैं, उनको भी वैराग्य नहीं होगी तो मुक्त नहीं होंगी, माया घर परिवार में लगे रहेंगे। उनको भी वैराग्य धारण, पर उनको कैसे करना है? मन से, दिल से, अंदर से वैराग्य उठे, अंदर से स्नेह सांसारिक जीवों के प्रति न हो। ठीक,